दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जब कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है, लगातार हो रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या नेम, तब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा इज़। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एम। और अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी या दे, इन तीनों में से अगर कोई एक सब्जेक्ट है आपका तो फिर आप यूज़ करेंगे आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब के ऊपर आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, वह इंग्लिश पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है शी। लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं, तो शी हमारे कौन से वाले फार्मूले में है? शी है हमारे फर्स्ट वाले फार्मूले में। तो फर्स्ट फार्मूले में हमने ही, शी, इट, नेम से लिखा शी। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा इज़, उसके बाद लिखा वर्ब यानी टीच, और वर्ब के ऊपर हमने लगाया आईएनजी और उसको कर दिया टीचिंग, और लास्ट में हमने लिखा ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई एम ड्राइविंग कार। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। आई के बाद हमेशा हमेशा आपको एम लगाना है, तो आपने एम लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखा वर्ब यानी ड्राइव, और वर्ब के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको आईएनजी लगाना है। तो ड्राइव को क्या कर दिया, ड्राइविंग कर दिया, और लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट यानी कार। आई एम ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूँ। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वी आर फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे हैं। हम के लिए यूज़ होता है वी, और वी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अब आपको देखना है कि इन तीनों फार्मूले में वी कहाँ पर है। वी है हमारा थर्ड वाले फार्मूले में, तो यू वी दे के साथ आप लिखोगे वी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे आर, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे फ्लाई, उड़ाने के लिए फ्लाई यूज़ होता है, और वर्ब के ऊपर लगाओगे आईएनजी, फ्लाइंग कर दोगे इसको, और लास्ट में लिखोगे ऑब्जेक्ट यानी काइट। वी आर फ्लाइंग काइट्स, हम पतंगे उड़ा रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर, इसके बाद नॉट लगाना है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मोहन इज़ नॉट स्टडिंग, मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा। तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने इज़ लिखा, मोहन क्योंकि नाम है और नाम के साथ क्या आता है, इज़ आता है, तो आपने इज़ लिखा। अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आपने इसके बाद लिखा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी स्टडी, और स्टडी के ऊपर आईएनजी लगाया, स्टडिंग कर दिया उसको, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मोहन इज़ नॉट स्टडिंग, मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे। देखिए, जब भी बहुत सारे लोगों की बात होती है, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं दे। तो दे हमारा थर्ड वाले फॉर्मूले में, तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर दे लिखा, उसके बाद लिखा आर, आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट लिखा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी वॉच, और वॉच के ऊपर आईएनजी लगाकर इसको कर दिया वॉचिंग, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी टीवी। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, वे टीवी नहीं देख रहे। दोस्तों, अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप सवाल पूछते हो, क्या से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस, तो आप सिंपली क्या करोगे, इज़, एम या आर में से कोई एक लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लिखोगे सबसे पहले, और इज़, एम, आर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट देखो, अगर ही, शी, इट, नेम हुआ तो इज़ लिखना, अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एम लिखना सबसे पहले, और अगर सब्जेक्ट हुआ यू, वी या दे तो फिर आप लिखोगे आर। सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, इज़ शी स्पीकिंग संस्कृत। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है इज़, और इज़ इसलिए लिखा है आपने क्योंकि आपका सब्जेक्ट है शी। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी को लगाया है, और लास्ट में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट यानी संस्कृत। आर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ क्या यूज़ होता है, दे के साथ यूज़ होता है आर। तो सबसे पहले आर लिखा हमने, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा दे, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यानी स्लीपिंग। आर दे स्लीपिंग, क्या वे सो रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक सेंटेंस और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? मैंने आपको बताया कि आई के साथ आप हमेशा हमेशा एम यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आपने एम लिखा, उसके बाद लिखा आपने सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लुक और उसके ऊपर आईएनजी लगाया आपने, लुकिंग कर दिया और लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट यानी गुड। एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाने हैं तो आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना है। देखो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या था कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना था, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जब आप नेगेटिव बनाओगे तो फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इज़ ही नॉट टेकिंग बाथ, क्या वे नहा नहीं रहा? इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आपका और इज़ इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट है आपका ही। और देखो सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट को लिखा है। उसके बाद टेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक के साथ हमने आईएनजी लगाया, टेकिंग कर दिया और लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी बात। इज़ ही नॉट टेकिंग बात, क्या वे नहा नहीं रहा? अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इज़ रॉकी नॉट मेकिंग टी, क्या रॉकी चाय नहीं बना रहा? यहाँ पर भी देखो नाम है, रॉकी नाम है और नाम के साथ मैंने आपको बताया कि आप इज़ यूज़ करोगे। तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद रॉकी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने लिखा नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेक और मेक के ऊपर आप लगाओगे आईएनजी, मेकिंग कर दोगे उसको और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट यानी टी। इज़ रॉकी नॉट मेकिंग टी, क्या रॉकी चाय नहीं बना रहा? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली को। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? डब्ल्यू एच फैमिली होती है वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच, व्हाट, हुम, हाउ। हाउ भी आता है इसमें, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम या आर। और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर लगेगा आईएनजी और लास्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, वह कहाँ जा रही है? अब कहाँ के लिए यूज़ होता है वेयर, वेयर डब्ल्यू एच फैमिली में आता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखोगे वेयर, उसके बाद आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट एक लड़की है, लड़की के लिए यूज़ होता है शी। तो शी के साथ मैंने आपको बताया कि आप इज़ यूज़ करोगे, तो इज़ लिखा आपने, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट यानी शी, फिर आपने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने के लिए गो यूज़ होता है और गो के ऊपर आप लगाओगे आईएनजी, गोइंग कर दोगे इसे। वेयर इज़ शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। वॉट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? यहाँ पर भी देखो वॉट डब्ल्यू एच फैमिली है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आर और आर हमने हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू। उसके बाद स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्टडी के साथ हमने आईएनजी लगाकर स्टडिंग कर दिया उसको। व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। अच्छा, व्हाट का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था जब मैंने प्रेजेंट सिंपल समझाया था आपको। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट सिंपल वाली तो उसको ज़रूर देखो, उससे क्या होगा आपकी एक बेस बन जाएगी। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें। अच्छा, एक और सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाउ आर दे अर्निंग मनी, वे पैसा कैसे कमा रहे हैं। कैसे के लिए यूज़ होता है हाउ, तो डब्ल्यू एच फैमिली में लिखा हाउ। अच्छा, अब ये सवाल मत करना कि हाउ तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता, भाई ये नियम है। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ एक हाउ है जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता, तो हाउ को भी हम डब्ल्यू एच में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली में लिखा हमने हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा आर। आर इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे। दे बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होता है जब दो से ज़्यादा की बात होती है। उसके बाद अर्न यानी कमाना और अर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके ऊपर हमने आईएनजी को लगा दिया और अर्निंग कर दिया। लास्ट में है ऑब्जेक्ट यानी मनी। हाउ आर दे अर्निंग मनी, वे पैसा कैसे कमा रहे हैं। अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो सिंपली आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वह क्या नहीं खा रहा, वॉट इज़ ही नॉट ईटिंग,
वॉट WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज़, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और ही सब्जेक्ट है इसलिए ही के बाद हमने क्या लगाया, नॉट लगा दिया, और लास्ट में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ईटिंग। व्हाट इज़ ही नॉट ईटिंग, वह क्या नहीं खा रहा। अच्छा, मैंने आपको विच और हुज़ के बारे में अभी तक नहीं बताया। विच और हुज़ के बारे में इसलिए नहीं बताया सर, क्योंकि विच और हुज़ में ऑब्जेक्ट पहले आता है। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। विच का मतलब होता है कौन सा, और हुज़ का मतलब होता है किसका। मैं अभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले आप फॉर्मूले को देखो। सबसे पहले आप विच या हुज़ में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर पहले आ रहा है। अभी मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी इज़, एम या आर में से कोई एक। और इज़, एम, आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज़, एम, आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है ing। तो वर्ब जो है ना यहाँ पर लास्ट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ड्रेस आर यू बाइंग, तुम कौन सी ड्रेस खरीद रही हो। कौन सी के लिए मैंने आपको बताया कि विच का यूज़ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने विच लिखा, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ड्रेस, हमने ड्रेस को लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद इज़, एम या आर में से कोई एक लिखना है। इज़, एम, आर में से क्या लिखोगे, आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। तो यू के साथ मैंने आपको बताया कि आर यूज़ करोगे, तो आर लिख दो इसमें से। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो यू, तुम के लिए यू आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बाय, और वर्ब के ऊपर ing लगा दो, बाइंग कर दो, सिंपल है। विच ड्रेस आर यू बाइंग, तुम कौन सी ड्रेस खरीद रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है। कौन सी के लिए मैंने आपको बताया विच यूज़ होगा, तो सबसे पहले विच लिखो, उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टीम, तो आपने लिखा टीम। उसके बाद इज़, एम या आर में से कोई एक लिखोगे। अब सब्जेक्ट हमारा शी है, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो शी के साथ हम यूज़ करते हैं इज़। तो इज़ लिखोगे, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट यानी शी, उसके बाद सपोर्टिंग, सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing। विच टीम इज़ शी सपोर्टिंग, वह कौन सी टीम सपोर्ट कर रही है। अब हुज़ का देख लेते हैं एक दो सेंटेंस। हुज़ का मतलब किसका। तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है कि मैं किसका टीवी रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। सबसे पहले मैं हुज़ लिखूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखूँगा, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है टीवी। उसके बाद मुझे इज़, एम या आर में से कोई एक लिखना है। अब बात मेरी हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया कि हमेशा एम आता है, तो एम लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे आई, फिर लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, और रिपेयर को कर दोगे ing लगाकर रिपेयरिंग। हुज़ टीवी एम आई रिपेयरिंग, मैं किसका टीवी ठीक कर रहा हूँ। ऐसे ही एक और सेंटेंस है कि वह किसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। किसका के लिए हुज़ लिखो, उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट यानी मोबाइल, फिर लिखो इज़, एम या आर में से कोई एक, और हम लिखेंगे इज़ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ही, लड़के की बात हो रही है। और लास्ट में है वर्ब यानी यूजिंग। हुज़ मोबाइल इज़ ही यूजिंग, वह किसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाओगे विच और हुज़ के। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, विच लैंग्वेज आर यू नॉट स्टडिंग। अब यहाँ पर विच आपका WH फैमिली हो गया, उसके बाद आपने लिखा ऑब्जेक्ट यानी लैंग्वेज, फिर आपने लिखा आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा नॉट, और लास्ट में आ गया स्टडिंग यानी वर्ब। लास्ट में हम देखते हैं हु को। हु को भी मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हु के साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। हु में एक्चुअली हम लोग सब्जेक्ट को पूछ रहे होते हैं। देखो अभी आपको बात समझ में आएगी, पहले आप इसका फॉर्मूला देखो। सबसे पहले लिखोगे हु, उसके बाद लिखोगे इज़। हु में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हु के साथ हमेशा हमेशा इज़ यूज़ होगा। उसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के ऊपर ing लगा देना, और लास्ट में लिख देना ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है। तो हु लिखा, उसके बाद इज़ लिखा, हेल्पिंग वर्ब है इज़, फिर आपने मेन वर्ब लिखा प्ले, प्ले के ऊपर ing लगाया, प्लेइंग कर दिया, और लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट। हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है।
अब इस सेंटेंस में ना ही है, ना शी है, ना कोई नाम है, ना वी है, ना आई है। ये आप पूछ रहे हो कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और हु के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देना। जैसे हु इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा। दोस्तों टेंसेस 12 तरह के होते हैं। अगर आपको 12 के 12 टेंसेस सीखने हैं इसी तरह से आसान लैंग्वेज में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी ऊपर कार्ड्स में, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट्स में जाकर देखो, पहला वाला जो कमेंट है वहाँ पर मैंने लिंक्स को डाल रखा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।